नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 6 का जो मुख्य सार है, जो उसका भावार्थ है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। छठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को मन की चंचलता कैसे खत्म होगी उसके बारे में बताया गया है, और सच्चा योगी या सच्चा सन्यासी कौन है इस विषय पर चर्चा की है। तो इसमें बताया गया है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल के आश्रय ना लेकर केवल करने योग्य कर्म करता है, वह मनुष्य ही सन्यासी भी है और योगी भी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला, घर बार का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं है, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला ही योगी नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना ही वो मनुष्य कर्मों में आसक्त होता है, अर्थात कुछ पाने की इच्छा करता है, उस काल में सभी प्रकार के संकल्पों का त्यागी पुरुष योग में आरूढ़ हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को कभी भी अधोगति में ना डाले, कभी भी वो पाप के रास्ते पर ना चले, क्योंकि ये मनुष्य अपने आप ही तो अपना मित्र है और अपने आप ही तो अपना शत्रु है। संसार में कोई भी मनुष्य ना तो किसी का शत्रु है और ना ही किसी का मित्र है, लेकिन ये मनुष्य स्वयं ही स्वयं का शत्रु है और स्वयं ही स्वयं का मित्र है, क्योंकि जिस जीव के द्वारा अपना मन और इंद्रियों सहित ये शरीर जीता हुआ है, उस जीव की आत्मा का तो ये जो शरीर है अपने आप में मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए भी वह शत्रु के समान स्वयं ही बरतता है। ऐसा समझना चाहिए। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर मुझ परमात्मा में लगाए, तब जाकर के उसका मन मुझ परमात्मा में टिक सकता है। और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित, किसी भी प्रकार से भय से रहित तथा भली भांति शांत और अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाले योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर ही मुझ परमात्मा में लगाता हुआ मुझ परमात्मा में रहने वाली परमा आनंद की पराकाष्ठा रूपी शांति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वालों का और ना ही बिल्कुल भूखे रहने वालों का और ना ही बहुत घूमने फिरने वालों का और ना ही बहुत चुप रहने वालों का लगता है। इसलिए जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक कभी भी चलायमान नहीं होता है, क्योंकि जहाँ हवा ही नहीं है वहाँ दीपक के बुझने की संभावना भी कम है, लेकिन संसार की आंधियों में रहते हुए जो मनुष्य कर्म क्षेत्र पे आया है, तो इसको दीपक के समान कैसे रहना है, उसके लिए परमात्मा में मन का लगाना बहुत जरूरी है। और वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त की भी कही गई है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक संसार में और कोई भी लाभ नहीं है, ऐसा जो मनुष्य समझ जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित है, वह योगी बड़े भारी से भारी दुख में भी कभी अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होता है। उसके लिए क्रम क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ वह उपरति को उपरामता को प्राप्त हो और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन से परमात्मा को याद करता हुआ परमात्मा के सिवा कुछ भी और चिंतन ना करे। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त संसार में विचरता है, जो भी विचार मन में आते हैं, उस विषय से रोककर, यानी उस विषय से हटाकर इस मन को बार बार परमात्मा की याद में टिकावे। अर्जुन बोले, हे प्रभु, जो ये योग आपने मुझसे समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी ऐसी नित्य स्थिति को नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि हे प्रभु, ये मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है।
बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए इस मन को वश में करना मैं हवा को वश में करने जैसा समझता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, निस्संदेह ही ये मन बड़ा चंचल है और बड़ी ही कठोर तपस्या से कठिनता से वश में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से अवश्य ही वश में हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि योगी तपस्वियों में भी श्रेष्ठ है और योगी शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। और सकाम करने वाले जो संसार के मनुष्य हैं, जो दान पुण्य करते हैं या दान पुण्य करके गरीबों की मदद करते हैं, उन सभी से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।